हाय गाइस, मैं मीनाक्षी कपूर एक बार फिर से हाजिर हुई हूँ आप सभी के समक्ष, इस आशा में कि आप सभी सुखी होंगे और संपन्न होंगे। चलिए हम आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। और आज मैं इसके बारे में बात करने जा रही हूँ कि हमारे सामने लाइफ के अंदर बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं जबकि हमें उसको जो है पकड़ लेना चाहिए, उसको जाने नहीं देना चाहिए। यानी कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारी लाइफ के अंदर कभी कभी आती है हमारे सामने और हम उसको जो है जाने देते हैं ये सोच के कि पता नहीं ये जो लोग हमें सामने से ऑफर लेकर आए हैं इसके पीछे इनका क्या मोटो है, इनका क्या फ़ायदा होने वाला है। यानी एक शक के रूप में हम दिमाग में एक शक पैदा कर लेते हैं और उस अपॉर्चुनिटी को हम जाने देते हैं। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मौके हमें आगे बढ़ने के भगवान अलग अलग तरीके से हमारे सामने भेजता है। बस उसको हमें समझना होता है कि उसको हमें कैसे एनकैश करना है, हमें किस तरीके से उसको यूटिलाइज करना है अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि देखिए, धोखा तो हर घड़ी हर जगह होता है। आपको घर बैठे बैठे भी आपको धोखा मिल सकता है, आपके परिवार से भी धोखा मिल सकता है। तो आपको ये सोच के दिमाग में एक शक पैदा करके कि कहीं ये कोई फ्रॉड ना हो जाए हमारे साथ में, कोई धोखा ना हो जाए, कहीं ये हमारा कोई इस्तेमाल ना कर ले। और ऐसी चीज़ें ज़्यादातर जो फीमेल्स होती हैं उनके दिमाग में आती हैं ये चीज़ें कि इस वजह से कि कहीं हमारा कोई यूज़ ना कर ले, और वो पीछे हट जाती हैं, वो उसका इस्तेमाल नहीं करती। अगर लोग अपना कोई कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं, अगर कोई अपना कोई कार्ड दे देते हैं या अपनी कंपनी का कोई एड्रेस दे देते हैं, कहते हैं कि ठीक है एक बार हम मिल लेते हैं, आप आइए यहाँ पर बैठ के हम डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन जो फीमेल्स होती हैं उनके दिमाग में कहीं ना कहीं एक शक एक कोने में रहता है कि कहीं ये मेरा कोई इस्तेमाल ना कर ले, कहीं मेरे साथ कुछ फ्रॉड ना कर दे, फिर मैं अपने परिवार को क्या जवाब दूंगी, समाज को क्या जवाब दूंगी, फिर मैं क्या करूंगी। उसमें क्या होता है कि वो मौका निकल जाता है। क्योंकि अगर सामने से कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने कुछ चल के आ रही है, यानी उसमें कहीं ना कहीं भगवान का ही कोई इशारा है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको जो है सामने वाला इंसान डिच करने के लिए ही आपकी लाइफ में एंटर हुआ है या आपको धोखा देने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए ही आपके जीवन में, आपके कांटेक्ट में है। हो सकता है ना कि उसको आपके अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नज़र आई हो कि ये इंसान या ये फीमेल मेरी कंपनी को आगे ले जा सकती है, इसके पास वो कैलिबर है, चाहे वो एजुकेशनल हो या फिर उसके अंदर अपना कोई हुनर हो। तो ऐसा भी हो सकता है ना, उस इंसान को आपके बारे में पता हो या उसने कुछ आपके अंदर कुछ ऐसा देखा हो कि इसमें कोई स्पार्क है, बस इसको एक गाइडेंस की ज़रूरत है, इसको थोड़ा आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। शायद इसलिए वो इंसान आपको फॉलो कर रहा है, आपको जो है मौका दिया है आगे बढ़ने के लिए। तो उसको जाने नहीं देना चाहिए क्योंकि यहीं पर लोग गलती कर जाते हैं। ऐसा मेल्स भी करते हैं, ऐसे यंग लड़के भी ये गलती कर जाते हैं कि वो अपने परिवारों से बात करने लग जाते हैं, दोस्तों से बात करने लग जाते हैं और हर इंसान अपने अपने हिसाब से उसको सलाह देते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि जिस फील्ड के लिए उनके पास में कोई मौका चल के आया है, कोई अवसर उनको मिल रहा है, तो जिनसे वो बात करें उनके अंदर उसको लेकर नॉलेज हो। ये ज़रूरी नहीं है। शायद आपके अंदर ज़्यादा नॉलेज हो उसके बारे में, इसलिए वो डायरेक्टली आपसे बात कर रहे हैं। तो बेहतर है, मेरा बोलना यही है कि ऐसे किसी भी मौके को ना जाने दीजिए क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर जगह धोखाधड़ी होती है। और अगर आप एक बार चलो आपको धोखा मिल भी गया तो आपको कुछ सीखने को ही मिलेगा उससे, आपको सीखेंगे। नेक्स्ट टाइम आप उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि अगर ऐसी चीज़ होती है तो हमें उसके लिए किस तरीके से मेंटली तैयार रहना है या हमें क्या जवाब देना है सामने वाले को। तो ये इसमें भी कहीं ना कहीं आपका ही फ़ायदा होता है कि शायद कोई और नया रास्ता खुल जाए उसके थ्रू कि आप वहाँ गए, चलो वो काम तो नहीं बना लेकिन कोई और नया रास्ता आपके सामने आ गया, कोई कुछ और आपके सामने ऐसी चीज़ आपकी आंखों के सामने आ गई या किसी इंसान ने आपको इस तरीके से कांटेक्ट कर ली कि वो आपके फ़ायदे के लिए आपका फ़ायदा होगा उसमें। तो वो नहीं जाने देना चाहिए क्योंकि हमारे सामने से बहुत सारे एग्जांपल्स हैं कि लोगों ने अपने शक में चलते हुए अपने उन अवसरों को खो दिया और जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल कर लिया समय पर, आज वो लोग सक्सेस हैं।
आज वो दुनिया को मोटिवेट भी कर रहे हैं, लोगों को जॉब भी दे रहे हैं और वो खुद अपनी लाइफ में अपने परिवार को अच्छी तरीके से वो चला रहे हैं, वो संपन्न है। ठीक है, उन्होंने ये गलती नहीं की थी। तो बेहतर है कि जो भी मौका आपके सामने आए, जो भी अवसर आए, उसको जाने नहीं दीजिए, उसके बस समझना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप किसी रेस में दौड़े ही नहीं हैं तो हार तो आप पहले ही गए, आपकी हार तो पहले ही हो गई। तो बेहतर है कि आप एक बार दौड़ के तो देखिए, आप उसको करके तो देखिए, आप चल के तो देखिए, शायद आप उसके अंदर सक्सेस हो जाएं। आपको अगर आप हार भी गए तो कम से कम आपको इस चीज़ का सुकून होगा कि हाँ, मैं उस दौड़ में दौड़ा था, मैंने वो काम किया था, लेकिन कहीं शायद कमी रह गई, इसलिए मैं सक्सेस नहीं हो पाया या नहीं हो पाई। या फिर वो लोग जो हैं, उन लोगों ने मेरा इस्तेमाल कर लिया क्योंकि उन लोगों की सोच गलत थी। कम से कम आपके मन में एक शक तो नहीं रहेगा, काश मैंने ऐसा किया होता तो शायद ऐसा हो जाए। तो वो जो एक शायद है, वो शायद आपको परेशान नहीं करता। आपको वो क्यों परेशान नहीं करता कि क्यों मैं नहीं गया, क्यों मैंने वो नहीं किया उस समय, क्यों मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी, क्यों मैं लोगों की बातों में आ गया या आ गई। तो ये नहीं होगा आपके साथ में। तो चलिए, मुझे सुनने के लिए थैंक यू वेरी मच। अभी मैं इसी टॉपिक पे डिटेल में फिर से एक बार अपना डिस्कशन लेकर आऊंगी आपके सामने। थैंक यू मुझे सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।